Morning friends. So today we'll discuss about electrical properties of the solid state. In the electrical properties, we'll see on the basis of this property the solid can be classified in three forms, that is conductors, semiconductors and insulators. Conductors जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, दो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर हो गए. इंसुलेटर मतलब जो बिल्कुल नहीं करते हैं वो इंसुलेटर हो गए. सेमीकंडक्टर मतलब वो कि जो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा कंडक्ट करते हैं. तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि असल में ये कंडक्टर के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है नैनो सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है. वट इज देयर इनसाइड विच मेक्स इट कंडक्टिंग एंड वट इज देयर एब्सेंस इन इंसुलेटर विच मेक्स इट नॉन कंडक्टिंग. क्या बात है एक्चुअली, तो उसको आज हम डीपली देखेंगे. ठीक है, आइए देखते हैं. फ्रेंड्स, क्लास 11th में आपने देखा था जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने देखा था कि जब कोई भी दो एटम्स कंबाइन होते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. नीचे वाला होता है सिग्मा बॉन्डिंग, ऊपर वाला क्या होता है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग. इस तरह से तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ जो है आपको बताने की हम कोशिश करते हैं. लेट्स सी, हम कंडक्टर को समझाने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी. अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. आई वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री. लेट्स सी, मान लीजिए हमने लिथियम को लिया, एक लिथियम एटम, दूसरा लिथियम एटम. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए. कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का होता है, यहां लिख देते हैं, इट इज योर 1s2. इसको बिल्कुल किनारे छोड़ दीजिए. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर. सो द मेटेलिक कंडक्टर लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1. तो इस वाले लिथियम की भी क्या होगी वो 1s2 2s1. हमने क्लास 11th में जब पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ के और यहाँ के जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है. तो नीचे वाला होता है बॉन्डिंग, ऊपर वाला होता है एंटी बॉन्डिंग. नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग. लेट्स सी, तो यहाँ मान लीजिए हमारा 1s2 है पहले लिथियम का, और यहाँ है 1s2 दूसरे वाले का. दिस इज 1s2 ऑफ अनदर लिथियम, दिस इज 1s2 ऑफ फर्स्ट लिथियम. तो क्या होगा वो, नीचे ये बॉन्डिंग बनाया, ऊपर क्या ये एंटी बॉन्डिंग बनाया. ये हम जानते हैं. बॉन्डिंग वाले को हमने सिग्मा 1s कहा और एंटी बॉन्डिंग वाले को हमने सिग्मा स्टार 1s कहा. कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, 2 और 2 4. तो ठीक है, 2 यहां भर दीजिए, 2 यहां भर दीजिए. और आपने देखा कि दूसरा लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s1. तो ये 2s1 है, तो यहां ये 2s1 यहां का और 2s1 इस वाले का कंबाइन होगा. दिस इज योर 2s1 ऑफ दिस वन, और ये है इसका 2s1. ये कंबाइन हुआ तो ये बॉन्डिंग बना और ये एंटी बॉन्डिंग बना. ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए 2. इसमें भरने को बचा ही नहीं कुछ. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ये 2 लिथियम मिल करके, ये एक लिथियम, ये दूसरा लिथियम, जब ये 2 लिथियम मिल करके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, यहां तक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पूरे खाली हैं. सारे ऑर्बिटल्स जो नीचे वाले हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसके सारे ऊपर वाले में क्या है, खाली हैं. 2 के साथ ऐसा हो रहा है. इसी को कॉपी पेस्ट समझिए, इसी को कॉपी पेस्ट समझिए. 2 लिथियम यहां है तो 2 लिथियम यहां भी इसी तरह का निर्माण करेगा.
The same structure you will observe when the two other lithium atoms are formed. Fine? और इनको उठा के यहां से यहां रख दीजिए. Again you will find कि ये सिग्मा 1s2 इसका और उसका क्या होगा, पास पास में होगा. वैसे ही सिग्मा स्टार 1s2 इसका और वहां का पास पास होगा. यहां पे भी क्या, सिग्मा 2s2 इसका और उस वाले का पास पास में होगा, क्लोज क्लोज होगा. और यहां पे सिग्मा 2s यहां भी एम्प्टी होगा और दूसरे वाला का जो एम्प्टी है वो भी इसके पास में ही होगा. तो आप पाएंगे कि जितने भी फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, these all are lying very close to one another and all the empty orbitals are also lying very close to one another. These will be appear in the form of band, इसलिए इसको बैंड थ्योरी कहा जाता है. मेटल्स के केस में जो फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको वैलेंस बैंड कहते हैं, VB वैलेंस बैंड. और जो खाली होते हैं उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड. माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है कि मेटल्स के केस में ये बिल्कुल आसपास में पाए जाते हैं. जैसे मान लीजिए यहां तक हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, भरा हुआ है, और इसके ऊपर क्या है, वो खाली है. तो ये वैलेंस बैंड हो गया, ऊपर क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो डिफरेंस होता है बहुत कम का होता है. आई रिपीट माई वर्ड्स, मेटल्स के केस में जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उनको वैलेंस बैंड कहा जाता है. जो खाली होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंडक्शन बैंड. फील्ड 1 इज वैलेंस बैंड, एम्प्टी 1 इज कंडक्शन बैंड. और मेटल्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. समटाइम्स इट इज सुपर इंपोजिंग, समटाइम्स द गैप इज वेरी वेरी लेस. तो इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां तक आराम से जंपिंग जपांग कर लेते हैं. ठीक है, एंड दैट क्रिएट्स द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल. ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा किसका, दिस इज आवर केस ऑफ मेटल्स. लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात कहें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है, जरा सा डिफरेंस होता है. तो कुछ इलेक्ट्रॉन ही यहां से वहां तक जा पाते हैं. लेकिन इंसुलेटर के केस में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं सकता. आई विल गिव यू दिस कॉन्सेप्ट बाय वन एग्जांपल. दुनिया का हर एक इंसान एक कदम जंप कर सकता है. एनी पर्सन कैन जंप 1 स्टेप, फाइन. बट फ्यू स्टूडेंट्स और फ्यू पर्सन who are energetic enough, they can jump 10 steps. अगर किसी के पास ज़्यादा ताकत है, एथलेटिक्स है, so few persons can jump to the 10 steps. लॉन्ग जंप आई एम टॉकिंग अबाउट. 1 स्टेप की लॉन्ग जंप कोई भी कर लेगा, 10 स्टेप की लॉन्ग जंप कुछ लोग कर लेंगे, लेकिन 100 कदम की 100 स्टेप्स की लॉन्ग जंप कौन कर पाएगा बाबू? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कांट डू, नो वन कैन डू. इसी तरह से हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स के केस में. आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट. ठीक है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अगर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफरेंस है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गैप है, तो हमारा हो गया कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक आराम से मूव कर पाते हैं. और अगर उनमें थोड़ा सा गैप है तो वो हमारा क्या हो गया, सेमी कंडक्टर. अगर ज्यादा बड़ा गैप है तो क्या हो जाएगा, हमारा इंसुलेटर हो जाएगा. करेक्ट. तो ये हमारा रहा मेन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी. बैंड थ्योरी के आधार पे मैंने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन कर दिया, समझा दिया. अब कंडक्टर चूंकि 2 तरह का होता है, मेटेलिक कंडक्टर, ये एग्जांपल मैंने बताया आपको. एक और तरह का कंडक्टर होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन अनदर मोड ऑल्सो. आप एक काम करिए, आप NaCl ले लीजिए. NaCl अगर आप लेंगे, उसमें आप कंडक्टिंग, उसको इलेक्ट्रोड्स लगा के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, यू कैन डू. क्यों? उसमें चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे, फाइन. लेकिन यही NaCl को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, इट गिव्स द आयंस Na+ एंड Cl-, एंड दैट क्रिएट्स द चार्ज कैरियर्स, एंड दैट्स व्हाई इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स द करंट मूव्स थ्रू आउट द सिस्टम. वैसा ही केस होता है हमारा मॉल्टेन स्टेट में. सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मीन्स द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब पूछेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर?
Electrolytes are those substances which conduct electricity in their molten state or in their aqueous solution. So इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हमारी दो स्टेट में पाई जा सकती है, एक्वस सोल्यूशन में या तो मोल्टेन स्टेट में. क्लियर? तो ये रहा हमारा कंडक्टर के केस में. सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है, हमने बताया उनके बीच में जो गैप होता है थोड़ा होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही जंप करके चले जा पाते हैं. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली में सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है. एक होता है आप लोग क्लास 12th में एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, पूरा एक बड़ा सा चैप्टर ही है फिजिक्स का. तो उसमें आप पाएंगे कि कंडक्टर्स दो तरह के होते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, आइए उस चीज को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी, आपको यही कॉन्सेप्ट वहां भी काम करेगा. लेट्स सी, विल एलाबोरेट semiconductor. In semiconductor, as I told you, there are two kinds of semiconductor. One is intrinsic and one is what? Extrinsic. Intrinsic, why the term is given intrinsic, I'll explain you. Friends, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सेमीकंडक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम लाइक. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सिलिकॉन. यहाँ सिलिकॉन के एटम्स हैं, ये कार्बन फैमिली का एक एलिमेंट है. तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन जो है 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है. सिलिकॉन भी चारों तरफ 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है. इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके फाइन. सो दिस सिलिकॉन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स इन 4 डायरेक्शंस. ओके फाइन. नाउ इसका जो वैलेंस बैंड होता है, इसका जो कंडक्शन बैंड होता है, क्या होता है कि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस, ड्यू टू न्यूक्लियर कोलिजन्स और ड्यू टू एनी फिजिकल फैक्टर्स, electrons on the surface of the valence bond, they get agitated, they get excited and jump to the conduction band. और इसकी वजह से थोड़ी सी कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन कंडक्टिविटी बहुत ही थोड़ी होती है. ठीक है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, उसका कितना पेट भरेगा, वैसे ही यहां पे कंडक्टिविटी इतनी कम होती है कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट दैट मच सुटेबल फॉर यूज. ठीक है, क्योंकि इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर में ही, इंटरनल एलिमेंट में ही कुछ एजिटेशन की वजह से या कुछ फिजिकल फैक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जंप किए, तो इसके अंदर जो कंडक्टिविटी हुई, चूंकि ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग इंटरनली, इसीलिए इसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अपने बाहर से किसी की हेल्प लेने नहीं गए, जो भी हुआ अंदरूनी तरीके से ही हुआ. वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, लेकिन थोड़ा सा हुआ, इसलिए प्रैक्टिकली इट इज नॉट दैट मच यूजफुल. लेकिन हां, ये यूजफुल बनाया जा सकता है बाय डोपिंग इट बाय सर्टेन एलिमेंट. तो बाय डोपिंग ऑफ एनी पेंटावेलेंट एटम, आर्सेनिक ले लीजिए. अगर आप इसी सिलिकॉन को किसी आप पेंटावेलेंट एटम, आप आर्सेनिक ले लीजिए. आर्सेनिक में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो इसके बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो हम एक सिलिकॉन को हटा करके यहां पे हम आर्सेनिक लगा दिए. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड. द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाहर से कुछ हमें इंप्योरिटी डालना होता है, बाहर से कोई एलिमेंट इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन था, उसको प्रैक्टिकली यूज में लाने के लिए, उसको और ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए हमें बाहर से कुछ डालना पड़ता है. ठीक है, तो बाहर से कुछ डाल रहा है, तब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, वो ज्यादा यूजफुल हो रहा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. तो ये दो तरह का होता है, एन टाइप और पी टाइप. एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम पेंटावेलेंट कोई एटम को यहां पे एक जगह डालते हैं. आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां चारों डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहे हैं भाई. ओके फाइन. अब पूछ सकते हैं कि सर ये 5वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा. ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहता है बाबू. अब आपने एक पर्टिकुलर एटम थोड़े ही डाला. मान लीजिए आप बड़े से सिलिकॉन के एक नेटवर्क में आप इतना सा
आर्सेनिक डाल रहे हैं, मतलब ढेर सारे मिलियंस एंड मिलियंस, इन द ट्रिलियंस ऑफ सिलिकॉन एटम्स यू हैव पुट मिलियंस ऑफ आर्सेनिक एटम्स, और एक आर्सेनिक का एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मिलियंस ऑफ आर्सेनिक एटम आपने डाला है, तो मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां मिलेंगे, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. मीन्स दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन वेरी इजिली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ठीक है, तो ये चीज होता है हमारा जो प्रैक्टिकली सेमीकंडक्टर को ज़्यादा एप्लीकेबल बनाने के लिए हमने बाहर से डोप किया. अब एक बात बताइए, इस पूरे के पूरे सिस्टम में जहां पे आपने आर्सेनिक डाला, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वाज इन एक्सेस अमाउंट, राइट? एवरीवेयर पर आर्सेनिक एटम देयर वाज वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, सो यहां पे आपने क्या किया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डोप्ड, वी डोप पेंटावैलेंट एटम लाइक आर्सेनिक. ठीक है, एंड इट लीड्स टू व्हाट, एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एंड दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशंस. जस्ट थिंक अपोजिट, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा था ना वो, अगर यहां पे अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्राईवैलेंट एटम को यहां डोप कर देते हैं, यानी ऐसा एलिमेंट जिसके बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, हमने एक काम किया कि यहां पे गैलियम को डाल दिया, गैलियम में बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं. तो एक बात बताइए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड केस, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहां पे गैलियम आ गया, Ga गैलियम, ये गैलियम जिसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये 3 डायरेक्शन में इसने ये 3 सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, लेकिन इससे बॉन्ड नहीं बना पाएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कहां बनाएगा? गैलियम के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने 3 डायरेक्शन में 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, ओके, लेकिन चौथे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा. तो उस केस में क्या होता है, ये पास वाले सिलिकॉन एटम्स जो है इसको हेल्प करते हैं, भाई यू प्लीज टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड आप इस वाले से बॉन्ड बना लो, कोई दिक्कत नहीं. जैसे नहीं होता है हमारी ज़रूरत में जो हमारे नेबर्स हमारे काम आते हैं. ठीक है, सो यहां नेबरिंग सिलिकॉन, एनी वन ऑफ द नेबरिंग सिलिकॉन, ही गिवन 1 इलेक्ट्रॉन टू द गैलियम टू मेक द बॉन्ड, और इसने इससे बॉन्ड बना लिया. लेकिन जिस सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अब उसके पास तो वैकेंसी हो गई, उसका इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया. ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इस वैकेंसी को दूसरा सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके जो है वो करता है, कंपेंसेट करता है. फिर उस सिलिकॉन के पास क्या हो जाता है, वैकेंसी हो जाता है. सो इन दिस वे द इलेक्ट्रॉन वैकेंसी सर्कुलेट्स थ्रू आउट द क्रिस्टल. इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को हम लोग होल कहते हैं. इलेक्ट्रॉन जहां से निकल जाता है तो वहां जो खाली स्पेस बचता है उसको होल कहते हैं, और उसी होल को आप पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. ठीक है, गॉट इट. तो यहां पे आपने क्या किया कि यहां पे आपने यू डोप ट्राईवैलेंट एटम लाइक गैलियम, तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल गया. इंसुलेटर्स का हमें केस तो पता ही है जी, इंसुलेटर्स तो भाई किसी भी केस में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता. तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहा हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का. अब आते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में. टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द सॉलिड स्टेट इन दिस सेक्शन इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट. So in this context, there are the 3 substances. The solids can be 3 types on the basis of their magnetic behavior: dimagnetic substances, paramagnetic substance, ferromagnetic substances. अब देखिए वो होता क्या है, एक आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर से उस एग्जाम्पल से आपको फिर से वो कॉन्सेप्ट को और बेहतर से समझाने की हम कोशिश करेंगे.
जैसे मान लीजिए कोई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट हो रहा है। ओके, हमने एक सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब ये वहाँ जाने के बाद उस इन्वायरमेंट में क्या इसका नेचर है, ये उस मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड रहा, उसकी डायरेक्शन में अफेक्टेड रहा, उसे अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, या रिपेल हो रहा है, क्या हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ नेचर, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस वी स्टडी इन दिस सेक्शन। देखिए बाबू, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, एक काम करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं, आपको बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे आयरन होते हैं, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, क्रोमियम डाइऑक्साइड हुआ, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर इन सब्सटेंसेस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, दे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर को जा रही है, इन सब्सटेंसेस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये सब मैग्नेटाइज हो जाएंगे और इनका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर ही होगा। मीन्स दीज सब्सटेंसेस विल मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपने मैग्नेट फिर हटा भी दिया, मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया, स्टिल दे विल बिकम अ परमानेंट मैग्नेट। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी ये सब के अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंपाउंड्स एक्चुअली। नाउ दूसरा पार्ट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि अगर इन सब्सटेंसेस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारी नीचे से ऊपर को जा रही है, इसको हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। सो दीज पीपल एक्चुअली दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा होंगे। जो बिहेवियर इनके साथ हो रहा था, इनके साथ भी होगा, लेकिन कम होगा। ठीक है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है कि इन सब्सटेंसेस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेटाइज नहीं होते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेटिक फील्ड में, ये रिपेल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर को मूव कर रही है तो ये अपोजिट मूव करते हैं। ठीक है? ये होती है इनकी खास बात। अब आप पूछ सकते हैं कि सर असल में एक्चुअली क्या चीज़ होता है इन सॉलिड्स के अंदर जो इन्हें फेरोमैग्नेटिक बनाता है, या पैरा बनाता है, या डाईमैग्नेटिक बनाता है? उनके इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हमारे हो जाएंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और अगर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, दैट विल बी माई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे, सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे अगर पेयर हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब एक आपको एग्जाम्पल के साथ बताने की हम कोशिश करते हैं, शायद आप समझ पाएं। अगर मान लीजिए कि लाइव एग्जाम्पल देते हैं। रफली एक महीने पहले, शायद एक महीने पहले जो है, हमारे गाजीपुर के लंका मैदान में एक महाराज जी आए थे, श्री राजन महाराज जी। वो प्रवचन कह रहे थे और मान लीजिए कि वहाँ पे 3 तरह के ऑडियंस हैं। एक ऑडियंस क्या है, बिल्कुल नहीं होता है कि अंधभक्त टाइप में, कि बिल्कुल जो बाबा ने कहा बिल्कुल वही मानेंगे, 100% दैट इज ट्रू एंड आई एम गोइंग टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? बिल्कुल। सेकंड क्या होते हैं, मेरे जैसे शरारती लोग होते हैं, मतलब सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, कुछ अपना दिमाग भी लगाएंगे, अपना साइंस का भी कुछ एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली करना चाहिए, वो उसको फॉलो करेंगे। सुना आपने, सब फॉलो किया, थोड़ा जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली सही है, अननेसेसरी सुपरस्टिशन या कुछ और चीज़ों को आपने हटा दिया। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं ओसामा बिन लादेन की तरह। बाबा कह रहे हैं शांति परमो धर्म, शांति बना के रखो, मिलजुल के प्रेम से रहो। और ओसामा बिन लादेन क्या करते हैं, ये बेटर नो। ठीक है? जस्ट अपोजिट करते हैं, अशांति फैलाते हैं। यू नो द टेररिज्म। नाउ अब कैसे इस एग्जाम्पल को हम कोरिलेट करते हैं इन तीनों चीज़ों से। जो पहली कैटेगरी वाले भक्त थे वो पूरी की पूरी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे, उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, बाबा की कही हुई बातों को। वैसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्या? मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी नीचे से ऊपर को हो रही है,
इन सब्सटेंसेस को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इन सब्सटेंसेस को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दे स्ट्रांगली गेट मैग्नेटाइज्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चली भी गई तो भी हमारे अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। करेक्ट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ हद तक ये सब चीजें होती हैं। इनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, दे विल ऑल्सो मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट टू सम एक्सटेंट, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज हो जाएंगे। और तीसरा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर को जा रही है, दे विल गेट रिपेल। गॉट द कॉन्सेप्ट? ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में। और फर्दर दिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, दैट इज नोन एज फेरोमैग्नेट, एंटी फेरोमैग्नेट एंड फेरीमैग्नेट। इसका कॉन्सेप्ट होता है डोमेन का, इसका कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। जैसे देखिए, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तो क्या होता है कि हर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर एक डोमेन होता है। ये इधर को मूव किया, ये इधर को मूव किया, ये इधर को मूव किया, और ऐसे करके जो है पूरे के पूरे सबका एक अपना डोमेन होता है, रैंडम होता है। ठीक है। अब क्या होता है, व्हेन यू हैव नॉट अप्लाइड एनी मैग्नेटिक फील्ड, दिस सब्सटेंसेस आर लाइक दिस, रैंडम। जैसे आप लोग देखिए, अगर टीचर नहीं आते तो अपने दोस्तों में क्या होता है, हंसी मजाक बातचीत चीजें होती रहती हैं, राइट? कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, ऐसा होता रहता है यूजुअल। आई एम टॉकिंग अबाउट लंच में, रिसेस में नहीं आप लोग करते हैं जैसे, वैसे ही। लेकिन जैसे ही क्लास की घंटी बजी, तुरंत सारे अटेंटिव हो गए और सर के डायरेक्शन में आप लोग सुनने लगे। बहुत सारे लोग सुनने लगते हैं, बहुत सारे लोग। वैसे ही आपने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तो ये सारे क्या होते हैं, सारे के सारे जो डोमेन्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनका सबका एक अलाइनमेंट होता है, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स या मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक डोमेन्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होता है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर को है, इसका इधर को है, इसका इधर को है, इसका इधर को है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0 जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तो। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने इन सब्सटेंस को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। रखने के बाद अगर सबका मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में रहा, बहु सबका अलाइनमेंट, मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर को है और इन सबका सारे डोमेन्स का जो है अलाइनमेंट भी सेम डायरेक्शन में रहा और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहा, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक कहेंगे। एग्जाम्पल इज आयरन। एंटी फेरोमैग्नेट क्या होता है बच्चों, कि एक ऊपर डोमेन गया तो एक नीचे भी गया, एक ऊपर भी गया, एक नीचे भी गया, एक ऊपर भी गया, नीचे भी गया। तो ये जो ओरिएंटेशन हो गया, जो ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, वो क्या हुआ, इस तरह से हुआ कि एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 हो गया ना वो। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, एंटी फेरोमैग्नेट कहेंगे। एंड एंटी फेरोमैग्नेट का एग्जाम्पल क्या है, MnO। और लास्ट होता है फेरीमैग्नेट। यहां पे भी जब इन चीजों को, इन सब्सटेंसेस को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इनके डोमेन्स क्या होते हैं, ऊपर को होते हैं, नीचे को भी होते हैं। लेकिन यहां देखिए, 4 ऊपर है, 2 नीचे है। यहां पे ऊपर भी है, नीचे भी है, बट स्टिल यू विल गेट सम मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। So, just a brief recap of what I told in the magnetic properties, my dear friends. यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे 3 सब्सटेंसेस होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये वो सब्सटेंस होते हैं कि इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो दे विल वीकली रिपेल, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, वो अपोजिट को जाएंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, दे वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Ferromagnetics, they strongly magnetize in the direction of magnetic field. The ferromagnetic substance can be further divided into what? 3 sections: ferromagnet, antiferromagnet and what? Ferrimagnet. तो ferromagnetic substance, ये ferromagnetic substance जो होते हैं उनमें क्या होता है, स्मॉल डोमेन्स पाए जाते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट उनकी वजह से पैदा होता है। तो जब इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इनके सारे के सारे मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहेंगे फेरोमैग्नेट। अगर एक ऊपर एक नीचे करके आ रहा है,
इस तरह से कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट बिकम जीरो, इनको कहेंगे एंटी फेरोमैग्नेट। और तीसरा केस ये है कि कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए बट स्टिल यू आर गेटिंग सम मैग्नेटिक मोमेंट, सो इट उसको क्या कहेंगे, फेरी मैग्नेट कहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जो है सॉलिड स्टेट का ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर इन एज ईजी एज इंटरेस्टिंग वे एज पॉसिबल। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, घर पे और अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करते जाइए, और जो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, कुछ फॉर्मूले हैं उन पे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते रहिए, और यूटिलाइज योर एवरी टाइम। सेट अ पर्टिकुलर टारगेट दैट इस साल सीबीएसई मुझे इतने मार्क्स प्राप्त करने हैं, मुझे इस हिसाब से पढ़ना है, और टाइम टेबल बना करके अच्छे से पढ़िए आप लोग। जहाँ कोई दिक्कत होती है प्लीज़ जस्ट डिस्कस विथ अस, विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू in any possible way. So friends, have a nice day. Take care.